नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फिर से फील्ड में दिखाई देंगे। सीएम मंगलवार को भिवानी में जल एक्सटेंशन कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 6 से 8 सितंबर तक हिसार में रहकर अलग अलग गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। बुधवार की सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचेंगे और हरियाणा इन दिनों इलेक्शन मोड में है और 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल भी अपनी कैबिनेट के साथ फील्ड में जनसंवाद के जरिए लोगों से 1-to-1 हो रहे हैं। मंत्रियों की भी सीएम ने फील्ड में रहकर जनसंवाद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधायकों को भी लोगों के बीच जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जानकारी देने के लिए कहा। वही चुनाव का समय पास आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जाती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला हरियाणा में, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है। हरियाणा के जींद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्टेट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक ऑब्जर्वर के नारे लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की नहीं चलने दी जाएगी। जहां कांग्रेस इस बार जीत का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है और ऐसे में क्या कांग्रेस जनता का भरोसा जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो विपक्ष कितनी तैयार है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में 2024 की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण गुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी कितनी तैयार है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है सीएम लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं और ऐसे में 2024 को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण सब जनसंवाद कर रहे हैं, जनता के बीच हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में है। अभी हमने तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। और वैसे भी पार्टी, जैसे हमारी 2014 सरकार है, तो हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर के 6 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर के जनता के बीच में रही है और जनता को हमेशा इस बात से हमने अपने साथ जोड़ के रखा है कि सरकार ने जो जो काम किए वो जन तक पहुंचाने का काम, घर घर तक जाना है, उसके माध्यम से जनता को बताने का काम किया है। और निश्चित तौर पर 2024 देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, लौटूंगा आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस की कुछ अलग ही तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही है। लगातार 2 दिनों में 5 जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जहां पर गुटबाजी कांग्रेस की उभर कर सामने आ रही है। आपस में ही कार्यकर्ता जो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये कैसी तैयारी है बजरंग दास गर्ग जी? मैडम जी, ये एक बड़ा शुभ संदेश प्रदेश में जा रहा है। कांग्रेस आने वाली है, भाजपा जाने वाली है। आपने देखा, हम 20 आदमी बुलाते हैं और 500 आदमी आते हैं, क्योंकि जनता का मन बन चुका है। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ आ चुका है और जनता इस भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है। महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति, ये वो लोग हैं मोदी साहब करते थे आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दूंगा। बताओ, रोजगार देने के बजाय लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज हमारे बच्चे डबल किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, वो 3 की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। हरियाणा के अंदर दुकान में रोज पिछड़ गया, लाखों बेरोजगार हो गए लोग, जो उद्योग के माध्यम से लोगों को नौकरियां मिल रही थी,
ग्रामों के अंदर छोटे छोटे उद्योग लग रहे थे, 85% ग्रामों के अंदर उद्योग बंद हो गए। और ग्रामों के अंदर जो हमारी माताएं थी, बहनें थी, युवा थे, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो सारे बेरोजगार हो गए। ये बात करते हैं रोजगार देने की। और दूसरी बात आप देखिए, इन्होंने कौन सा ऐसा वर्ग छोड़ा जिनको दुरा करना पिटता हो। तूने सरपंच को दुरा पिटता, किसानों को दुरा पिटता, बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है, आपके सवाल है, आपके आरोप है सरकार से जवाब लेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस की ये कैसी तैयारी है, क्योंकि अभी फिलहाल ऑब्जर्वर पहुंचे ही हैं जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कैसी शुरुआत है कांग्रेस की? मैं ये बता सकता हूँ, हर एक व्यक्ति की इच्छा है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हर एक आदमी चाहता है कि मैं प्रधान बनूं। हमारे एक जिले में दो प्रधान बनते हैं, एक जिला ग्रामीण, एक जिला शहरी। तो उसमें क्या है, हमारे कम से कम हर जिले के अंदर 50-60 आदमी ऐसे हैं तो प्रधान चाहते हैं। वो तो अपना नाम दे रहे हैं, कोई अपने नेताओं का नाम दे रहा है। ये तो अच्छा संदेश है। संदेश तो जब जाए, कोई प्रधान बनने को तैयार ना हो, कोई आगे ना आए। हमारे तो हमला बनाना है, एक व्यक्ति लाइन में 50 व्यक्ति, इसका मतलब शुभ संदेश। कांग्रेस के लिए सब शुभ संदेश है और पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। और दावे से कहता हूँ, भारी बहुमत के अंदर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। लोकसभा की 10 की 10 सीटें इंडिया का मतलब गठबंधन, 10 की 10 सीटें हम जीते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठे नारे देकर, जुमलेबाजी कर अपनी सरकार बनाकर जनता को ठगने का काम किया। इन किसानों में 750 किसान मर गए। आपके सामने जवाब नहीं है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, एक बार कृष्ण कुटेल जी हमसे जुड़े, उनका रिएक्शन जान लेते, फिर आपके पास लौटूंगी। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को सुना आपने। सरकार की तरफ से भी उनके प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से इस बार तैयार है और दोबारा से कमबैक करेगी। वहीं कांग्रेस की हाल भी आप जानते हैं, बीते दिनों हमने कई तस्वीरें देखी है कांग्रेस के आंतरिक कला के, जहां पर गो बैक नारे तक लगा दिए गए ऑब्जर्वर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी शुभ संकेत बजरंग दास गर्ग जी से कह रहे हैं। आपका रिएक्शन इसके साथ ही इनेलो की तैयारी? श्रावणी जी, देखिए, बजरंग दास गर्ग जी ने जो कहा है कि शुभ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नारेबाजी हो रही है और जो गुटबाजी जो है कि वो सामने दिखाई दे रही है, तो बजरंग दास जी को लगता होगा कि इनका पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा ही है। और यहाँ पर जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो जनता के बीच में जाकर के जो है कि जनहित के मुद्दे उठाने का कार्य कर रही है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जैसा कि अभी हुकम सिंह भाटी जी जो बोल रहे थे कि हमने तिरंगा यात्रा जो है कि निकालने का काम किया, हम जनता के बीच में हैं। यहाँ पर तिरंगे का सम्मान जो है कि वो सब व्यक्ति करते हैं और उनका ये कर्तव्य भी बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि वो रोजगार देने की बात करें, वहाँ पर जो है कि वो उद्योगों पर जो है कि वो चिंता शिविर लगा करके जो उद्योगों को जो है कि और मजबूत कार्य करने का काम करें। किसानों की जो मुआवजा देने की बात है, फसल का जो उठाव की बात है, उसके भाव देने की बात है, वो उसकी बात करें। आज जो महिलाओं के साथ जो यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं का जो है कि हम सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, तो वो बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि वो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात ना करके ये लोग जो है कि अलग अलग तरह तरह की बात जो है कि वो करने का काम करते, ताकि जो है कि जनता भ्रमित हो और हम जो है कि जनता के बीच में जाकर के जो है कि फिर दोबारा से सरकार बनाने का काम करें। लेकिन जनता जो है कि इनके नाटक को जो है कि वो समझ चुकी है, इनकी जुमलेबाजी को जो है कि वो समझ चुकी है। लेकिन जनता अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो समय जो था वो समय जा चुका है और अब समय जो है कि वो काम का है कि जनता जो है कि वो काम चाहती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो जनता के बीच में जाकर के उनके साथ वायदे कर रही है। जैसा 1987 के चुनाव के अंदर कर्जे माफी का मामला था, बुढ़ापा पेंशन देने का मामला था, चौपाल बढ़ाने का मामला था, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो, चाहे अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, बैकवर्ड कम्युनिटी से हो, जनरल कम्युनिटी से हो, चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि चौपाल को बनाने का और उसको ग्रांट देने का और उसके अंदर मुद्दे डालने का
यानी बैठने की व्यवस्था जो की है वो चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि गांव को मजबूत करने की जो है कि वो की है। और उसी तर्ज पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि वो जनता के बीच में जाकर के आज वायदे कर रहे हैं कि हम बेरोजगार युवाओं को जो है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। जैसे कि ये भी इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल के समय के अंदर बेरोजगारी भत्ता जो है कि वो शुरू हुआ था, और अगर नौकरी नहीं मिली तो उसको हम 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा किया था, हम गैस सिलेंडर के भाव जो है कि हम कम करेंगे, लेकिन आज वो 3 गुना जो है कि वो बढ़ चुकी है। लेकिन हम 500 रुपये जो है कि वो फ्री गैस सिलेंडर जो है कि वो देने का काम करेंगे। और 1100 रुपये प्लस के अंदर जो है कि वो रसोई का जो खर्च होता है तो वो गृहिणियों को देने का जो है कि वो काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो करेगी। और बुढ़ापा पेंशन जो है जो 100 रुपये से स्टार्ट होकर के चौधरी देवीलाल जी ने जो शुरुआत की थी, ये 7500 रुपये देने का वायदा जो है कि जनता के बीच में किया है। सरकार हमारी होगी तो हम 7500 रुपये जो है कि वो बेरोजगारी भत्ता देने बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर रोजगार की बात है, क्योंकि आज युवाओं का रोजगार जो है कि वो छिन चुका है। और आज रोजगार के मामले के अंदर ये हरियाणा जो कि नंबर 1 पर है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी, क्योंकि आज चाहे आप जेजेपी और जो भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, तो पेपर लीक होना और यहाँ पर जो है कि नौकरी के नाम से पैसे ठगना, तो भ्रष्टाचार बड़ा पैमाने पे है, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, धान घोटाला हो, शराब घोटाला हो, तो इन्होंने जनता को जो है कि लूटने का काम किया। तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो जनता के हित के अंदर वो नीतियां तैयार करके और वो सरकार को चलाने का काम करेगी। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, लौटूंगा आपके पास। हुकुम सिंह भाटी जी, आपका रुख करूंगी, जहां पर दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना। अब जहां इनेलो प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार इनेलो की वापसी जरूर होगी, क्योंकि वो तमाम वादे जो सरकार ने पूरे नहीं किए वो इनेलो पूरे करेगी। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दास गर्ग जी का भी अपना दावा है और कांग्रेस को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि अभी की जो स्थिति है कांग्रेस में वो एक शुभ संकेत है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि भाई होपफुल रहना ठीक है, इनको ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन जो मुद्दे, मैं अभी कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि वहाँ गो बैक के नारे लग रहे हैं, वहाँ एक दूसरे के खिलाफ नारे लग रहे हैं, गाली गलौज पर उतारू हो रहे हैं, संगठन नाम की चीज नहीं है, 3 अध्यक्ष बदल चुके हैं, आज तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना। उस चीजों का जवाब बजरंग दास जी के पास नहीं है। बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचार और वो मुद्दे, हम ये कहते हैं बजरंग दास जी, मैं आपको भी और मैं अपने इनेलो के साथी प्रवक्ता को भी इस बात के लिए चैलेंज करता हूं, आप खुले मन से आइए, आप टीवी चैनल पर आइए, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। जितनी नौकरियां, लगभग 1,25,000 नौकरियां इस 8 साल की पीरियड में जो हरियाणा प्रदेश में सरकार ने दी हैं, आप चाहे तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे वो समय लगा लीजिए, या 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समय लगाइए, कितनी नौकरियां दी। आप लोगों ने क्या किया? कोई नया इन्वेस्टमेंट का, कोई नई इंडस्ट्री, बल्कि इंडस्ट्री को उजाड़ने का काम INLD की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में हुआ। मेरे फरीदाबाद से बड़े बड़े उद्योग, आइसर, एस्कॉर्ट्स, JCB तक के प्लांट वहां से उखड़ गए। ये काम कांग्रेस और INLD ने किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी बेरोजगारी और उन बातों को करते हैं। आइए हम एक एक चीज पर डिबेट करने के लिए तैयार है। ये केवल एक झूठा मुखौटा है। INLD के मेरे साथी कह रहे थे हम वायदे कर रहे हैं, आपके वायदे ही रह जाएंगे। आज भी आपके पास एक है, आगे भी एक भी नहीं रहने वाला। ये समझिए, कांग्रेस जो है केवल एक झूठा प्रचार, आपस में अपने संगठन को संभाल नहीं पाते, झूठा प्रचार करते हैं, केवल झूठ को बार बार बोलना, जोर से बोलना, यही कांग्रेस की फितरत है। आज आप चाहे तो रोजगार के मायने में, चाहे प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आप शिक्षा का, आप जिस क्षेत्र को, आप सड़क, पूरे देश में इनसे कोई पूछे कि ये शिक्षा का उदारीकरण तुमने क्यों नहीं किया, तुमने जो रोड्स का निर्माण क्यों नहीं किया, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्यों नहीं लेके आए। आज जो है स्पोर्ट्स का आप देखिए, खेलों में जितने पदक
हरियाणा प्रदेश में आए कभी भी ना कांग्रेस की सरकार में ना INLD की सरकार में कभी हमारे स्पोर्ट्समैन ले पाए। आज चारों तरफ जो है एक बेहतरीन वातावरण है, उत्साह का माहौल है, हरियाणा प्रदेश बढ़ रहा है। जो कांग्रेस और INLD को जो रास नहीं आ रहा है, ये केवल और केवल कांग्रेस और INLD की बौखलाहट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2024 निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का देश में और हरियाणा प्रदेश में है, दोबारा से सरकार है। देश में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व बनेगी और हरियाणा प्रदेश में भी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनेगी। ठीक है हुकुम सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, केवल कांग्रेस की बौखलाहट है, ये हुकुम सिंह भाटी जी का कहना है, आपका रिएक्शन? किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बुखलाई हुई है, आज पूरे प्रदेश के अंदर एक ही चर्चा है। कोई भी ऐसा वर्ग, भट्टी साहब बहुत सीनियर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, प्रदेश के प्रवक्ता भी है। मैं इनसे एक ही बात पूछता हूँ, प्रदेश में एक वर्ग ऐसा बता दे, व्यापारी से लेकर किसान तक, मजदूर से लेकर सरकारी कर्मचारी तक, एक वर्ग भी सरकार की नीतियों से खुश हो। ये कहते हैं नौकरी देने की बात, इन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार आने पर हम युवाओं को उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को नौकरी देंगे। आज तक 75 युवाओं को नौकरियां दे नहीं पाए, लाखों लोगों को नौकरियां उद्योग के माध्यम से चली गई। दूसरी बात, ये कहते हैं हम सरकारी नौकरियों में आज भी 1,82,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं और यहाँ तक कि 48 साल 1966 से लेकर 2014 तक जनता पे कर, सरकारी खजाने पे कर कितना था? 70,000 करोड़ रुपए। इन्होंने कर्जा ले लेकर, मलाई खा कर, मतलब घोटाले कर करके उस कर्जा को 9 साल के अंदर 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा चढ़ाकर जनता को मतलब बेघर करने का काम किया, जनता के ऊपर कर्जा डालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, 9 साल के अंदर एक काम तो अच्छा बता दे, उन्होंने एक अच्छा काम किया है? 9 साल के अंदर महंगाई बढ़ाई, गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अनेक योजनाएं लागू की, हमें 2005 के अंत से लेकर 14 तक गरीबों को 100 घंटे मुफ्त खुराक 3,82,000 परिवार को मिलती है। 20 रुपए किलो दाल देना काम राशन डिपो के माध्यम से हमने किया। गरीबों के घर के अंदर पीने की पाइपलाइन बिछाने का काम किया। घर के अंदर टूटी फ्री लगा दी, पानी की टंकी 200 लीटर की फ्री लगाने का काम किया। उसके अलावा 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल देने का काम हमने किया। ये तो सारी योजना कांग्रेस की जन हित के अंदर योजना थी, सारी बंद कर दी इन्होंने। यहाँ तक कि 8 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के राशन कार्ड काट कर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी बात, इन्होंने एक काम और किया, जिंदा जो बुजुर्ग थे, जो पेंशन लेते थे, उनकी पेंशन काटने का काम किया। प्रॉपर्टी आईनी बनाकर जनता को नगर निगम में, नगर पालिका में धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिसका मकान 100 गज का था उसको 500 गज का दिखा दिया, जिसका 1 मंजिली मकान था उसको 3 मंजिली दिखा दिया। लोग धक्के खा रहे हैं और दुनिया भर का घोटाला प्रॉपर्टी आईनी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इन्होंने जयपुर की कंपनी यासी नाम जिस कंपनी का था उसको ठेका दिया नगर निगम हिसार सोनीपत कई जगह उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि सारी सौदे गलत हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको पेमेंट ना दी जाए। मगर जितना का टेंडर था उससे 4 गुना ज्यादा उसको दबाव में, मंत्री के दबाव में, सरकार के दबाव के मंगाकर उसकी पेमेंट कर दी। आज तक वो प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे ठीक नहीं हुई। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी ने एक और सवाल भी खड़ा किया है जहां पर कांग्रेस के संगठन के ऊपर सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि ये एक शुभ संकेत है, अगर शुभ संकेत है लेकिन एकजुट होने में ही पार्टी की भलाई है बजरंग दास गर्ग जी। इस तरीके से कार्यकर्ता और वो भी ऑब्जर्वर को जिस तरीके से गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं, और ऐसे में क्या आपको वाकई में लगता है इस परिस्थिति में जनता का भरोसा कांग्रेस जीत पाएगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं जवाब देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की स्टेट की बॉडी
यानी पीसीसी सारे हमारे डेलीगेट बन चुके, कंप्लीट हो चुके हैं। महिला संगठन स्टेट का जिला स्तर पर कंप्लीट हो चुका है। युवा का हमारा संगठन स्टेट बॉडी और जिला की बॉडी मिला की कंप्लीट बॉडी बन चुकी है। जितने भी हमारे स्टेट के सेल है, जिला की इकाइयां बैकवर्ड की है, एससी सेल है, जो लीगल सेल है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ हमारी 2 लिस्ट आनी बाकी है, एक जिला प्रधान की, एक ब्लॉक प्रधान की। एक बात बताता हूँ मैडम जी, आप देखिए, जिला प्रधान तो एक बनना है, ब्लॉक प्रधान एक बनना है, लाइन में 50 आदमी है, वो चाहता मैं बनूं तो 15 साल तक हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अपने नारे लगाने के अधिकार है। हर एक व्यक्ति चाहता मैं प्रधान बनूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। जो हमारे अभिजन आए उनके सामने बात रखी है, उन्होंने लिख दी है। और एक बात तो कहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे स्टेट के अंदर जो हमारे अभिजन जा रहे हैं। हम अभिजन छोटा से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सबकी बात सुनी है। भाई ने नोट किया है, रामलाल भाई बोलो मेरा नाम रामलाल, तो पूरा विधायक हूँ। और उसने ये कहा भी मैं बनना चाहता हूँ, तो लिख लिया, उसको बनाओ, उसका नाम लिख लिया, फलाना नेता को पावर दो, उसका लिख लिया। तो सारी सर्वे रिपोर्ट तैयार हो रही है। 10 तारीख तक सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। 11 तारीख को जिला प्रभारियों की मीटिंग हमारे प्रभारी दीपक। ठीक है बजरंग दास जी, मैं आऊंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी। जहां पर लगातार जनसंवाद कार्यक्रम बीजेपी द्वारा चलाई जा रहे हैं, और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, विपक्ष आपके समक्ष जैसे कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा भी किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वहीं इनेलो की बात की जाए तो इनेलो द्वारा भी परिवर्तन यात्रा लगातार किया जा रहा है, और इस यात्रा के जरिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं इनेलो। और ऐसे में कितना समर्थन जो है जनता का इनेलो को फिलहाल मिल रहा है? देखिए श्रावणी जी, इंडियन नेशनल लोकदल की जो परिवर्तन यात्रा है, इससे अपार जन समर्थन जो है कि वो जनता का जो है कि वो मिल रहा है। और बहुत लोगों ने जो है कि अन्य पार्टियों को छोड़ करके जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर अपनी आस्था को जताया है। और इसका जो श्रेय जाता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जाता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जाता है। और 25 सितंबर को कैथल के अंदर जो विशाल रैली जो चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर सम्मान दिवस के रूप में जो मना रही है, तो ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और 25 सितंबर को मैं हुकुम सिंह भाटी जी को बताना चाहता हूं, जैसा ये बोल रहे थे कि भाई एक विधायक है तो शायद एक भी ना रहे, तो लेकिन मैं भाटी साहब को चैलेंज करता हूं, कभी आपका ही सुपड़ा साफ हो जाए, कभी आप 0 पे ही आउट हो जाए। तो आप देखना 25 सितंबर को जो है कि कैथल के अंदर इस हरियाणा प्रदेश की जो है कि राजनीति की दिशा जो है कि वो चेंज होगी। और अगले जो चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि सुपड़ा साफ होगा। और मैं भाटी साहब को बता देना चाहता हूं, जो कह के भी हमारे समय के अंदर जितना गोल्ड मेडल जो है कि हमारे खिलाड़ी लेकर के आए हैं, और कभी दूसरी सरकार के अंदर नहीं लेकर के आए हैं। अगर खेल नीति को जो बढ़ावा देने का काम किया है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। जो व्यक्ति रजत पदक लेकर के आएगा, स्वर्ण पदक लेकर के आएगा, कांस्य पदक लेकर के आएगा, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने घोषणा की कि हम उनको नौकरी देने का काम करेंगे। तो दिया, नौकरी दी है। तो ये लागू करने का काम किसने किया? ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। आप मुझे बता दें, किसी व्यक्ति को बताएं, अगर कोई गोल्ड मेडल लेकर के आया तो आपने नौकरी देने का काम किया हो। दूसरी बात, आप कहोगे हमने 1,25,000 के समथिंग जो कि लोगों को नौकरी देने का काम किया, तो आपने 2 लाख नौकरी देने का वायदा किया था लोगों को। तो लेकिन आप बताएं मुझे कि 9 साल के अंदर आप लोगों ने कितना नौकरी देने का काम किया। दूसरा, आपका विकास कौशल जो आपने कौशल विकास निगम जो बनाया है, और उसके जरिए जो है कि आपने कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया है, तो किसको नौकरी देने का काम किया, तो ये आप श्वेत पत्र जारी करें इसके ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने आरएसएस के लोगों को जो है कि नौकरी देने का काम किया पिछले दरवाजे से, और जो आम जनता है जिसको नौकरी चाहिए, तो उनको नौकरी देने का काम आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि आपने उनको और गरीब बनाने का काम किया। क्योंकि आंकड़ों के अनुसार जो है कि हमारे देश की जो जनसंख्या 40 करोड़ थी गरीबों की, लेकिन आज 80 करोड़ के ऊपर है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि गरीबी रेखा की लाइन के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं। तो आपने जो है कि एक भोजन तक ही सीमित करके रख दिया, ताकि जो है कि सत्ता की बात को वो सोच ना सके। लेकिन एक राशन कार्ड मामला
आप एक ऐसा लेकर के आए कि प्रति माह जो है कि आप राशन कार्ड काटने का काम करते हैं, कभी जोड़ने का काम करते हैं। आपके प्रत्येक कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार बड़ा पैमाने के ऊपर है। अब मैं पूछना चाहूंगा, जो कौशल विकास है आपका विजय दहिया जो है कि वो जो भूमिगत क्यों है, ये कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों के मिली भगत से जो है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने के ऊपर जो है कि वो घपलाबाजी करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आपने रजिस्ट्री घोटाला किया है, फर्जी आईडी घोटाला है, आपका प्रॉपर्टी आईडी का मामला है। और दूसरा, नगर निगम को आप किसी भी नगर निगम को ले, चाहे फरीदाबाद नगर निगम को ले, पानीपत को ले, यमुना नगर को ले, करनाल को ले, आपने कहीं पर स्ट्रीट लाइट के मामले के अंदर, कहीं पर जो है कि आपने सफाई के मामले के अंदर जो है कि करोड़ों रुपए डकारने का काम किया है। इस जनता का जो पैसा जो आप इकट्ठा करते हैं, तो उसको जो है ना आपने कौड़ियों यानी कूड़ेदान के अंदर जो है कि वो डालने का काम किया है। और आप लोगों ने अपने लोगों को जो है कि वो मजबूत करने का काम किया। कहीं पर जो है कि ठेका अगर मालिक कहीं पर मीटर लगाने का है या स्मार्ट मीटर आज आपने लगाने का जो काम किया है कि एक के घर के अंदर 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए बिल आता है, और एक आदमी की आमदनी जो है कि वो 500 रुपए है, 1000 रुपए है, लेकिन वो 2000 रुपए बिल कहां से देगा? लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि इन मीटरों को उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि जनता से जो वायदा करती है उसको पूरा भी करती है। जो पहले वायदे किए हैं और पूरा भी किया। आज किसानों के मामले को ले, मुझे बताइए, हमारे पास कृष्ण पटेल जी यही रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुकुम सिंह भाटी जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव में बेहद कम समय बाकी, तमाम पार्टियों की तैयारियां हम देख ही रहे हैं, लेकिन पार्टियों के बीच में जो गुटबाजी है वो भी खुलकर अब सामने आ रही है। लेकिन जनता किसको अपना समर्थन देखती है, ये तो चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ ही खास खबर में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।